मैं पूर्व सैनिक एएसआई एनबी सिंह, सीमा सुरक्षा बल, ग्राम सभा कांपा निवासी, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर हलियापुर का रहने वाला हूं। रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने मानव समूह से मिलकर के लेश मात्र भी हमारे अंदर अकल हो तो मैं एक दूसरे को विभाजित करूं। इस परिदृश्य में आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चाणक्य ने कहा था किसी एक आदमी से लड़ने हेतु, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, अगर तमाम समूह, कई पार्टियों का समूह बन करके वो लड़ाई में उतरते हैं तो महसूस करें कि जो एक है वही सच्चा है और जो कई हैं वो चोरों का झुंड है। मुझे लगभग, अगर मैं सत्य हूं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अब मैं बताना चाहूंगा, एक समय था जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने सुना होगा, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अभी तक मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सुना होगा कि अमेरिका में महामहिम जो बाइडेन के समय में जॉर्ज सोरोस एवं उनका डीप स्टेट, शाब्दिक अर्थ के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि वह इंसान जो अपने धन के बल पर धन की फंडिंग करके बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाए, भारत में भी उनकी सोच हुई कि ऐसी प्रक्रिया की जाए कि तख्ता पलट हो जाए। लेकिन जनसमूह, जन सैलाब, जनमत जब तक नहीं चाहता, हिंदुस्तान है सबसे अच्छा और प्रिय लोकतंत्र वाला देश, ये इतने आसानी से उनके कब्जे में नहीं आया। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि उस समय अपने यहाँ के विपक्षी नेता जब भी बाहर गए तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ तक उनके समझ में आया क्योंकि उनका शासन अंग्रेजों के समय से अभी तक चला आया। तो अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। तो वह भी जहां जिस भी स्थान पर, जिस भी रैली पर, जिस भी मंच पर कहीं भी कोई शब्द बोलते थे, तुम किस जात की हो, तुम किस जात की हो, पत्रकार महोदय तुम क्या कर रहे हो, किस जात के हो। हम सनातन को जातियों में बांट करके और उस अंग्रेज की सोच का फायदा उठाने का प्रयास किया। अब एक तरफ हम जिस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो 400 सीट की मांग कर रही है, तब तो आपको भी अनोखा लग रहा होगा। लेकिन आज आप भी महसूस कर गए होंगे कि वे 400 सीट की मांग क्यों कर रहे थे। किसी भी विधि विधान को पलटी करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए हमें 360 सांसदों की इच्छा होनी चाहिए, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए।
तो 360 सांसद हमारे सन्मुख हों और आपने उनको केवल दे दिया 240। अब 240 और 360 के अंतर को खुद महसूस कर रहे होंगे। विधि विधान कुछ भी लेकर आना चाहते हैं, तू हो हंगा मारपीट जैसा माहौल आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा। काश हम उन चक्करों में, उस डीप स्टेट सोरोस के पैसे के चक्करों में ना पड़े होते, अपने देश के प्रति उसके विकास के लिए ही सोचते होते, तो ये समय ना आती। हमें 240 के बजाय कम से कम 360 361 तो मिलता ही। जो हमारी भावनाएं थीं, जहाँ तक मैं सत्य हूँ, केवल एक ही बात महसूस हुई कि संविधान ही बदल देंगे। संविधान किसी के बस की बात नहीं है बदल दें। बाबा भीमराव अम्बेडकर कोई ये नाजुक खिलाड़ी नहीं थे। 4 पुत्र खत्म हो गए, औरत भी खत्म हो गई, लेकिन शिक्षा के लिए विदेश जा कर के वहाँ से उनके दुखों में भी वापस नहीं आए। उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई बातें जो संविधान में लिखी दी गई हैं, उसी के मुताबिक ये संविधान चलेगा। संविधान किसी की बस की बात नहीं है, उसको बदल दे। हाँ, सरकार बदलती रही हैं, सरकार बदल भी सकते हो, लेकिन सोरोस, डीप स्टेट और आज उससे भी बड़ा अमेरिका किसी का सगा नहीं, जिसने किसी को ठगा नहीं, जिसने किसी भी को ठगा नहीं। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि अमेरिका रूपी सांप के विष के बारे में न जानता हो। लेकिन हम भी हिंदुस्तान में एक ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री बैठा रखे हैं जो रोज नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो चादर फाड़ देता है। उस दिन का इंतजार करो, वह सब ठीक हो जाएंगे। अभी एलन मस्क जिन्होंने अपने धन बल के वजह से चाहा और ट्रंप को फिर से शासन वापस दिला दिया, मैं ये भी मानता हूं कि वह एलन मस्क चाहेंगे तो ग्रोक जो एक लोहे का यंत्र बना रखा है, आप अपने मोबाइल को लेकर के चलें। जब तक इसके अंदर ये नहीं भरेंगे कि हम किस लोकेशन में हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कुछ उसमें भरा है, कोई भी क्वेश्चन करो, उसके मुताबिक अगर मैं सत्य हूं तो निकल रहा है। तो जॉर्ज सोरोस की बातों पर तो जो हो गया वो हो गया। एलन मस्क रूपी नाग से बचो भारतीयों। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। अगर कुआं में एक भेड़ी गिर गई तो उससे पीछे आने वाली सारी भेड़ियां गिर जाती हैं। वो ये नहीं जान पाती कि वो भेड़ी जो गिरी वो सत्य में अच्छा काम किया या बुरा। अपने मन स्थित को एकत्रित करके, सोच करके, कुछ समय विचार करके हमें किसके साथ जाना है? सपा के साथ जाना है, जिसमें हमेशा चोरी, डकैती और रेप ही होते रहते थे। यहाँ तक कि छोटे मोटे किसान जो भैंसे पालते थे, 2-4 भैंसे उनकी रात की रात गुम हो जाती थी, जिसके समय में पुलिस स्टेशनों में चिल्लाते रहो, घूमते रहो, कोई FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता था। कांग्रेस चाहिए जो
अपने समय में ही उसकी सरकार भी है और उसके भ्रष्टाचार उजागर होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए या ऐसी सरकार जो कितने आदमियों को ईडी, सीबीआई, अरे किसने नहीं, जिसकी सरकार थी वो कौन नहीं इनका प्रयोग किया, कौन नहीं इनका दुरुपयोग किया। अब सरकार जिसकी है, प्रयोग दुरुपयोग अलग चीज है। धीरज साहू, चार्ट बनर्जी, बंगाल टीचर के उसमें लिया हुआ पैसा, पार्थ चटर्जी, और जो आप 2-1 दिन में देख ही रहे हो जज साहब जो न्याय की मूर्ति हैं, भगवान या प्रभु की पूजा करने से पहले हम उनको न्याय मूर्ति कहते हैं, पूजनीय होते हैं। उनके बारे में आपने देखा ही होगा। ईश्वर चाहेगा तो उनके यहाँ आग लगी तो इतना धन मिला तो जल्दी जल्दी इन जजों के सबके घर में बारी बारी आग लगे और भंडा फोड़ हो, उनका पैसा कम से कम सामने तो आए। एलन मस्क से बचो, ट्रंप से बचो। ट्रंप और मोदी के बीच में जो पहले था, महसूस करो आज नहीं है। शायद जो बाइडेन से मिलने गए थे, उनकी रिक्वेस्ट पर उनके यहाँ नहीं गए, इसका प्रभाव हो या अन्य कोई। और हम तो गांव वाले हैं, गांव में देखा ही होगा, अगर कोई विकास कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो तमाम उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसको किसी न किसी तरह से गिरा करके, किसी न किसी तरह से उसको फेल करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो विश्व में हमारा भी कद बढ़ रहा है, हमें भी फेल करने वाले पीछे लगे हैं। लेकिन आए जवान, आए किसान, आए भारतवासी नागरिक, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें कमियां नहीं हैं। किसी में 100 कमियां हैं तो हमारी बीजेपी में 40 कमियां होंगी, फिर भी सबसे अच्छी तो है। अगर इसके इतर उतर कुछ सोचने की भी कोशिश करते हैं तो वो कौन है जो हमें ये सब कुछ दे पाएगा जो आज हमें मिल रहा है, अर्थात विकास, नौकरी। जनसंख्या बढ़ती रहेगी, नौकरी तो नहीं बढ़ेगी। आप खुद महसूस करके देखें, किसी की भी सरकार ला करके देखें, अगर टोटल आदमी नौकरी पा जाएं तो कहना। और आज भी जो पढ़ा लिखा है, जो योग्य है, दुनिया एक नौकरी के लिए तरसती है, उसके एक साथ ही 3-3, 4-4 नौकरी आ जाती हैं। कभी टमाटर, कभी प्याज। आज जाओ ना बाजार, टमाटर 5 रुपया केजी है। अब जब 80 रुपया हो जाएगा तभी चिल्लाओगे। ये क्यों हो जाता है, क्यों आज 5 रुपया केजी है, आप भी महसूस करते हो। आज आपको अच्छा लग रहा होगा तो किसान को खराब लग रहा होगा। जब 80 रुपया हो जाएगा, किसान को अच्छा लगेगा, आपको खराब लगेगा, लगता रहेगा। आप चिल्लाओगे, ये नहीं सोचोगे कि वो किसान भी 2 पैसा पा जाए। मैं इन बातों को महसूस करते हुए जनता जनार्दन से संकल्प लेने के लिए और हमें भी अपने साथ रखने के लिए बेबस हो रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। साहिबान, हमारे इस विनती को, विनम्रता को सुने और जम्मू के एक गांव में एक ऐसा बैंकर बनाना है या बन रहा है जिसमें अगर
पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हो तो पूरा का पूरा गांव मवेशियों सहित अंदर जाकर के अपने को बचा सकते हैं, उसका मौका हाथ से ना जाने दें। अगर कोई और सरकार आ गई तो वो नहीं बन पाएगा। तो कुछ काम ऐसे हैं जिसको कर लेने दें, और जो आपके सामने संसद में तमाम दिखाई दे रहा है, काश 360 दिए होते तो ये बिल आसानी से पास हो गया होता, चिल्लाने की ज़रूरतें नहीं पड़ती। अगर मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ तो ज़रूर मानना, लाइक करना, नहीं भी ठीक हूँ तो आपका हूँ इसलिए कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।